वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ऑल राउंडर बीएसएस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं अपने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को। तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आइए देखते हैं। आपको 4480 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो बता देते हैं, बड़ा आसान सा है। ठीक है, देखिए यहां पे निकालते हैं 4480। दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो चौक 8, 0, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी 4, 0, दो पंजे 10, दो छंग 12, 0, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, 0, दो से काटेंगे 140, दो से काटेंगे 70, दो से काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। तो दो कितनी बार है? आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बार दो है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बार दो, एक बार 5, यही ऑप्शन सही होगा। यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा 2 4 5, 2 4 6, ये भी नहीं होगा, 2 4 5, ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 7 बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, 7 एक बार आ रहा है। ये हमारे क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड होगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सामंथा, जेसिका और रोजलीन एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करती हैं। वह क्रमशः 84 सेकंड, 56 सेकंड और 63 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करती हैं। कितने सेकंड बाद वह एक प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगी? तो जब भी ट्रैफिक लाइट जले, घंटियां बजें, कब वो एक साथ मिलेंगी? आप लासप्पा निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? लासप्पा, यानी कि एलसीएम। आइए निकालते हैं। किसका निकालना है? 84, 56 और 63 का। आइए निकालते हैं। तो 8 4 12, 6 5, 2 से काट लेते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 63। अब 7 से काट लेते हैं। 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 निम 63। 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 4 3 3 9, 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, 2 से काट लेते हैं 1 1 और 3, फिर 3 से काट लेते हैं 1 1 और 1। आइए देखते हैं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 7 21। 12 और 21 की गुणा करनी है। तो 21 और 12 की गुणा करते हैं। आइए देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 और 2, 2 5 2, यानी कि 252 सेकंड के बाद, 252 सेकंड के बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगी। कितने सेकंड के बाद? 252 सेकंड के बाद वह प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होगी। बस आपको क्या निकालना है? लासपा निकालना, बस कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पानी से भरे एक बर्तन का भार 40 किलोग्राम है। अगर इसे आधा भरा जाए तो इसका वजन 30 किलो होता है। तो खाली बर्तन का भार कितना है? तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, मान लो आप खाली बर्तन का भार x मान लो। आप ऐसे मान लो खाली बर्तन का भार x है। ठीक है, खाली बर्तन का भार क्या मान लो? x। और पानी का भार, पानी का भार कितना है? y है। तो जब इसे पानी से भरे एक बर्तन का भार, यानी कि खाली बर्तन प्लस पानी का भार, पहले केस में कितना है? 40 किलोग्राम। यानी x प्लस वाई कितना है? 40 किलोग्राम। ये आपकी समीकरण बन हो गई कि पहले केस में क्या है? खाली बर्तन का भार प्लस पानी का भार 40 किलोग्राम है। दूसरे केस में अगर इसे आधा भरा जाए तो आधा किससे भरा जाएगा? पानी से ही भरा जाएगा। अगर इसे आधा भरा जाए तो इसका वजन 30 किलो होता है। तो खाली बर्तन का भार तो वही होगा
पानी को आधा भर दिया गया है, पानी को क्या कर दिया गया है, आधा भर दिया गया है, यानी कि पानी को y/2 आधा भर, तो कितना है 30 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, घटा लेते हैं, बड़ी आसानी से आप निकाल देंगे। आगे घटा लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो x से x कटा, तो y माइनस वाई बटे 2 बराबर 40 में से 30 गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2y माइनस वाई, यानी कि y बटे 2 बराबर 10, तो y बराबर कितना हो गया 20, y बराबर कितना हो गया 20, यानी पानी का भार कितना है 20 किलोग्राम। अगर y पानी का भार 20 किलोग्राम है तो खाली बर्तन का तो एक किसी भी समीकरण में रख दो, x प्लस वाई बराबर 40, x y का मान कितना है 20 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो गया 40 माइनस 20, यानी कि x बराबर हो गया 40। x क्या है, खाली बर्तन का भार, तो ये कितना हो जाएगा 40 नहीं 20, x बराबर 20, तो खाली बर्तन का भार कितना है 20 किलोग्राम और पानी का भार भी कितना है 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, यानी खाली बर्तन का भार भी 20 किलोग्राम है और पानी का भार भी 20 किलोग्राम है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप कहेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा क्वेश्चन, आइए चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, एक दुकानदार ने लिम्का की प्रत्येक बोतल के लिए 24 रुपए और 30 बोतलों के प्रत्येक टोकरे के लिए 660 रुपए का शुल्क लिया। यदि जतिन लिम्का की 195 बोतलें खरीदना चाहता है तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो 30 से भाग दे दो 195 को, देखो कितना आता है, कितनी बोतलों का सेट आता है। 30 से भाग दो 195 को, 3 छक 18, 30 छक 18 180, तो कितना हो गया 15 बोतलें बची, यानी 30 के 6 सेट बनेंगे, 6 टोकरे बनेंगे, यानी कि 30 बोतलों के 6 टोकरे बनेंगे, 6 टोकरे बनेंगे, यानी कि 180 बोतलें प्लस 15 बोतलें बच जाएंगी, प्लस 15 बोतलें। अब 30 बोतलों के प्रत्येक टोकरे का मूल्य कितना है 660 रुपए, तो 6 टोकरे का मूल्य कितना हुआ 6 गुणा 660 रुपए, प्लस एक बोतल का प्राइस कितना है 24 रुपए, तो 15 का कितना होगा 24 गुणा 15, कितना होगा 15 का 24 गुणा 15 होगा। ठीक है, 24 गुणा 15। ठीक है, अब 660 की 6 से गुणा करो, कितना होगा 0, 6 छंग 36 हासिल लगा 3, 6 छंग 36 और 39, प्लस 24 की 15 से गुणा करो, 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 और 2 0 6 3, यानी कि 360। अब 3960 में 360 को जोड़ दो, 3960 में 360 को जोड़ दोगे तो 0 6 और 6 12 हासिल लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 हासिल लगा 4320, कितने रुपए का उसे पेमेंट करने होगा 4320 रुपए का। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ए इज द राइट ऑप्शन। 30 के टोकरे बनाने हैं, 30 को 195 से भाग दे दो, 6 टोकरे बनेंगे, 15 बोतलें शेष हो जाएंगी, 15 बोतलें आपकी शेष रह जाएंगी। फिर क्या होगा जब 15 बोतलें शेष हो जाएंगी, 30 बोतलों के 6 टोकरे, 30 बोतलों के 6 टोकरे प्लस 15 बोतलें, और एक टोकरा कितने का है 660 रुपए का, तो 6 टोकरे कितने होंगे 3960 रुपए के, एक बोतल 24 रुपए की है तो 15 बोतल 360 रुपए की जोड़ देंगे तो 4320 हमारा आंसर होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है 15 लोग 5 दिन में 900 रुपए कमाते हैं तो 7 दिन में 20 लोग कितना कमाएंगे। देखो रुपए की बात हो रही है तो रुपए और कार्य एक ही बात होती है, रुपए और कार्य एक ही बात होती है, क्योंकि जितना कार्य होगा उतना आपको पैसा मिलेगा। तो जहां W1 होता है वहां आप रुपए रख देंगे, कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे M1
M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। यहाँ पर जो रुपए हैं वो W1 की तरह कार्य करेंगे। कितने आदमी है? 15 आदमी हैं। 5 दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? 900 रुपये। तो 7 कितने आदमी? 20 लोग। तो 20 लोग 7 दिन में कितने रुपए, यानी कि W2 का मान निकालना है। रुपए का मतलब W2 का मान निकालना है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पे काट लेते हैं। 5 3 15, 5 एकम 5 और 4 5 अट्ठे 40, 0 3 6 18, 5 और ये 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 140। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा 1/12 बराबर 140 बटे W2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। W2 बराबर 140 गुणा 12। तो W2 यानी कि रुपए 0। 14 और 12 की गुणा करते हैं। आइए 14 और 12 की गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 2 4 और 1, 8 4 2 6, 168, यानी कि 1680 रुपए कमाएंगे। 1680 रुपए कमाएंगे। तो 7 दिन में 20 लोग 1680 रुपए कमाएंगे। यहाँ पे रुपए की जगह क्या रखना है? रुपए की जगह, कार्य की जगह आपको रुपए रख देने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। बाकी M1 D1 आदमी और दिन का मान वहीं रखना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन, सात 8 2 6 और 1 की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। छोटी संख्या पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। 12,678 कहां पर है? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां क्वेश्चन, सॉल्व करना है। आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट 0.01 यानी कि अंडर रूट 1/100 यानी कि 1/10। ठीक है, अंडर रूट 0.09 वर्गमूल 9/100, इसका मतलब 3/10। ठीक है, मान निकाल लिया अब हमने। अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ पर 1/10 है, 1/10/0.1। तो देखो इसका मान निकालना है, इस पूरे का मान निकालना है। ठीक है, इस पूरे का मान मैं यहाँ निकाल देता हूँ। ऊपर वाले का मान आया 1/10 गुणा 0.1, पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल, कितना आ गया? 1 आ गया। यानी इस पूरे का मान कितना आया? 1 आया। इसका मान निकालते, इसका मान आया 3/10। ठीक है, 3/10 गुणा 0.3, पॉइंट हटाओ, 10 बढ़ाओ, 3 से 3 कटा, 10 से 10 कटा, यानी इसका आंसर भी कितना आया? 1 आया। तो इसका आंसर भी 1 आया और इसका आंसर भी 1 आया। 1 और 1 2, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 1 और 1 कितना आया? 1 और 1 आया आपका 2 आया। पहले वाले आंसर भी 1 आया और दूसरे वाला आंसर भी आपका 1 आया। 1 और 1 2, यानी कि 2 आंसर होगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, दस इकाई, इकाई का मतलब कितना हुआ? 1। 10 दहाई, दहाई का मतलब कितना हुआ? 100। 10 100 के मतलब 100। तो जाएगा 10 प्लस 1000 प्लस, नहीं 10 दहाई, 1 मिनट रुको, 10 इकाई 1, 10 दहाई का मतलब 10, 10 100 का मतलब 100। तो 10 प्लस 100 प्लस 1000, 1110। 1110 कहाँ पर है? डी ऑप्शन। कितना आंसर आएगा? 1110 आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन,
प्रथम 10 विषम संख्या के गुणनफल का इकाई का अंक कितना है? तो 10 विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या स्टार्ट करते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपको समझाया है जब भी इकाई का अंक लेना है सभी अंकों के इकाई का अंक ले लो। इसका 1 ही होगा, इसका 3 ही होगा, इसका 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा, 11 का 1 होगा, 13 का 3 होगा, 15 का 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 9 होगा। ठीक है, आइए गुणा करते हैं। 3 पंजे 15, 15 7 निम 63, 3 पंजे 15, 7 निम 63। अब गुणनफल आए, फिर सबके इकाई के अंक ले लो। इसका इकाई का अंक 5 लेते जाओ, इकाई का अंक इसका 3, फिर 5, फिर 3, तो 5 3 15 गुणा 5 3 15। फिर दहाई में आ जाए, फिर इकाई के अंक ले जाओ, 5 गुणा 5 कितना आया 25। तो इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक कहेंगे आप 5 है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो जो गुणा करते जाओ आप लोग उन सब का इकाई का अंक लेते जाओ। जब तक सिंगल अकेला ना बच जाए तब तक आप इकाई का अंक लेते जाओ। आसान सा है बहुत, जितनी गुणा कर मिले उतनी कर लो, बहुत ज्यादा गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी संख्या का 56% 1064 है, संख्या का 38% सॉरी, तो संख्या मान लो x है, संख्या क्या मान लो x है सॉरी। संख्या x है, x का 56% कितना है? 1064। तो x का मान निकालो। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1064 गुणा 100/56। ठीक है, 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 ये काट लो, 4 दो, ये मत काटो, 4 दूनी 8, कितना बचा? 2 26, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 छंग 24। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, यानी कि 133 गुणा 50। आइए गुणा करते हैं। 0 5 तिया 15, हाथ से लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, हाथ से लगा 1, 5 और 1 6, यानी कि वो संख्या कितनी आएगी? 6650। अब इस संख्या का क्या निकालना है? 38%। तो 6650 का क्या निकाल लें? 38%। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 16, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नेम 18, यानी कि 133 की किससे गुणा करें? 19 से गुणा करें। तो आइए 133 की 19 से गुणा कर लेते हैं। 9 8 27, हाथ से लगा 2, 9 तिया 27 और 2 29, हाथ से लगा 2, 9 2 11, 3 3 1, 7 9 3 12, हाथ से लगा 1, 3 4 1 5, यानी कि 2527। कितना आएगा? 2527। 2527 तो ऑप्शन ही नहीं है। एक मिनट देखते हैं। x का 56% 1064, 1064 और का 56%, 56 इधर आ गया, 100 उधर आ गया। एक मिनट रुक जाना। तो x बराबर होगा 1064 गुणा 100/56। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 ओहो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 आएगा, गलती से 4 लिख दिया था। और ये होगा 4 दूनी 8,
4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, 60 से काटेंगे, 7 एकम 7, 8 9 10 11 12 13, 7 निम 63, यानी कि 1900 आएगा। वो गलती से लिख दिया था, 1900 आएगा। संख्या कितनी आएगी? 1900। 14 की जगह 4 लिख गया था गलती से। संख्या कितनी आएगी? 1900। अब 1900 का 38% निकालेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि 19 और 38 की गुणा करेंगे। 19 और 38 की गुणा करेंगे। 19 और 38 की गुणा कर लेते हैं। 19 और 38, 9 8 72, ऐसे लगा 7, 8 और 7 15, 9 8 27, ऐसे लगा 2 5, 2 7 और 5 12, ऐसे लगा 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी कि 722 आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा? 722। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। 722 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो गलती से लिख गया था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बी संख्या का औसत 18 है, प्रत्येक मान में से 2 घटा दो, 9 औसत। अगर प्रत्येक मान में से 2 घटा दिया है तो औसत में से भी 2 घटा दो, 18 में से 2 गया 16, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां क्वेश्चन। एक वार्षिक परीक्षा में हरीश ने 675 में से कुल 480 अंक प्राप्त किए। प्रतिशत बताना है कि उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आइए, कितने में से? 675 में से कितने? 421 अंक प्राप्त किए, गुणा 100। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दिया 15, 5 25, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 5 चौक 20, 4 5 6 7, और अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 1684/27। आइए 27 की 1684 से गुणा करते हैं, भाग करते हैं। 27 की भाग करते हैं 1684 से, तो लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 7 छंग 42, हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 162। कितना बचा? 6 64। 27 दूनी 7 दूनी 14 से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 54 10, लगभग 62 समथिंग कुछ आएगा। अनुमानित प्रतिशत कितना आएगा? 62%। लगभग कितना आएगा? 62% आएगा। ठीक है, हमारा इसका आंसर लगभग कितना आएगा? आप कहेंगे लगभग आएगा 62%। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। लगभग कितने प्रतिशत आएगा? आप कहेंगे लगभग 62% आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी संख्या के वर्ग में 40 का वर्ग जोड़ दिया जाए तो उत्तर 8161 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? तो आइए देख लेते हैं। संख्या x मान लेते हैं। किसी संख्या के वर्ग में 40 का वर्ग जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 8161। तो 40 का वर्ग कितना हो जाता है? 1600। घटा लेते हैं, 8161 में से 1600 घटा लो। आइए घटाते हैं। 1 6 5, 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 6561। अब x का मान 6561 का वर्गमूल निकालते हैं। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे।
देखो इसका वर्गमूल, देखो इसका इकाई अंक देख लो, इकाई अंक 1 है, यानी कि जो हमारे ऑप्शन है उनका वर्ग 6561 होगा। अब इकाई अंक 1 है तो सबके इकाई अंक का वर्ग करके देख लो। देखो 1 किसका आ रहा है, 76 का नहीं आ रहा है, 63 के 3 का वर्ग 9 नहीं आ रहा है, 2 का वर्ग 4 नहीं आ रहा है, 1 का वर्ग सी ऑप्शन हो सकता है। कितना ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, यानी कि 81। अब करके देख लो, 81 और 81 की गुणा करोगे, 1 8 8 कम 8 8 8 64, यानी 8 8 8 16 असल लगा 1 और यानी कि 6561। तो x का मान कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर हम इकाई के अंक के कंसेप्ट को जानते हैं तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 52, 78 और 117 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले लासपा निकालेंगे 52 का, 78 का, 117 का, और जो भी लासपा है उसमें 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस आपको यही करना है। आइए आप लासपा ले लेते हैं। एक मिनट, ठीक है, 52, 78 और 117 इसका लासपा लेंगे अब। ठीक है, 13 से काट लेते, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 और 13 निमा 117। ठीक है, 13 निमा 9 27, हाँ। फिर 3 से काट लेते हैं, 4, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3, फिर 2 से 1 1 3, फिर 3 से 1 1 और 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 36 और 13 की गुणा कर लेते हैं, 36 और 13 की गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आती है 36, हाँ। 18 से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 6 और 3 8 6 4, यानी कितना आया लासपा, 468। कितना आया, 468। तो हमारा जो लासपा आया वो कितना आया, 468 लासपा आया। अब इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, तो 468 प्लस 4 कितना होगा, 472। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जब भी कोई लासपा आए ऐसी केस में तो आप लासपा निकाल के वो संख्या क्या कर दे, जोड़ दे। जब भी आपसे कहे प्रत्येक स्थिति में इतना शेष बचता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां क्वेश्चन, ठीक है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 800 किलो की आवश्यकता होती है। जनवरी, फरवरी और मार्च 2008 के महीनों के लिए उसे कुल कितने किलो की आवश्यकता, एक सप्ताह में 800 किलो की आवश्यकता होती है। हम क्या करें, कुल सप्ताह निकालते हैं, बस और कुछ नहीं करना। तो आइए निकालते हैं, कुल सप्ताह निकालते हैं। जनवरी में कितने दिन है, जनवरी में 31 दिन। फरवरी लीप ईयर है, 2008 एक लीप ईयर है तो 29 दिन होंगे।
मार्च में 31 दिन, 9 10 11 हासिल लगा 1, 3 और 2 6, 3 और 3 6 2 8 है 91, 91 दिन। 7 से भाग देते हैं तो कितने सप्ताह हो जाएंगे? 7 एकम 7, 2 और 7 3 21, यानी कि 13 सप्ताह होंगे। कितने सप्ताह होंगे? 13 सप्ताह। अब एक सप्ताह के लिए 800 रुपए, 800 के लिए, तो 13 सप्ताह के लिए आप क्या करें? 800 की 13 से गुणा कर लें। 0 0 8 16 24 हासिल लगा 2, 8 और 2 10, यानी कि 10,400 किलो की आवश्यकता होगी। यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको क्या करना है कि सप्ताह कितने थे वो निकालने, कि कितने सप्ताह थे। पहले दिन निकाल लीजिए, 7 से भाग करके आपको सप्ताह मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 16 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 6:2 है। तो पुत्र की आयु, देखिए बहुत आसान है। देखिए औसत आयु 16 है, तो कुल आयु कितनी है? आप कहेंगे कुल आयु है, कुल आयु कुल आयु होगी आपकी 32 वर्ष। 16 गुणा 2 यानी कि 32 वर्ष। अब आप क्या करिए, जो अनुपात दे रखा है इसको जोड़ लीजिए, 6 + 2 यानी कि 8। यानी कि इस 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 32 दे रखी है। तो एक की वैल्यू आप कहेंगे 4 वर्ष, एक की वैल्यू 4। अब पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु का अनुपात 2 है, एक की वैल्यू 4, तो 2 की वैल्यू कितनी? आप कहेंगे 8। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो बच्चे की आयु, पुत्र की आयु कितनी होगी? आप कहेंगे 8 वर्ष होगी। कितनी आएगी? 8 वर्ष। अगर पिता की आयु पूछे, 1 का मान 4 है, तो 6 का मान कितना होगा? 6 चौक 24, यानी कि 24 साल। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जोड़ लीजिए अनुपात को, उस जोड़ने का मान उस कुल मान के बराबर रख दीजिए, फिर 1 का मान निकाल दीजिए, फिर जो भी अनुपात है उसका मान निकाल दीजिए। बस इतना करना होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन। यदि 10 आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 25 दिनों पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 10 आदमी, देखो 10 आदमी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 30 दिनों में। तो 25 दिनों में पूरा करने के लिए उसे कितने आदमी चाहिए? एम आदमी चाहिए। तो 10 गुणा 30 बटे 25 बराबर एम। 5 5 25, 5 6 30, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी कितने आदमी चाहिए उसे? 12 आदमी चाहिए। कितने आदमी चाहिए? 12 आदमी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन आप कहेंगे हमारा बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट ऑप्शन। कितने आदमी चाहिए? 12 आदमी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वां क्वेश्चन। श्री मधुर 4 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 58,750 की राशि जमा करते हैं। 4 वर्ष के अंत में मधुर जी को कितनी राशि मिलेगी? तो आप क्या करें, पहले तो साधारण ब्याज निकालें, फिर जितना जमा करा है उसमें जोड़ दीजिए। तो यानी कि मूलधन तो मिलेगा ही मिलेगा, 4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, आइए पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? मूलधन, साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे?
साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन कितना है 58,750, दर कितनी है 12, समय कितना है 4/100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 6 7 8, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 बचे, 5 सत्ते 35, 55 25 और 1175 की गुणा किससे करेंगे 12 दूनी 24। आइए करते हैं, 1175 की गुणा 24 से करते हैं। 5 चौका 20, हासिल लगा 2, 7 चौका 28 और 2 30, 4 और 3 7, 4, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 2, 0 0, 7 और 5 12, हासिल लगा 1, 4 और 3 7 और 1 8, 28,200। कितना ब्याज मिलेगा 28,200 ब्याज मिलेगा। अब क्या होगा 4 वर्ष के बाद उसे ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन भी मिलेगा, तो मूलधन और ब्याज जोड़ दो। तो मूलधन कितना है 58,750 और 28,200। 0 5 7 2 9 8 8 16 से लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 86,950 रुपए मिलेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। यानी कि 4 साल के बाद उसे 86,950 रुपए मिलेंगे। ठीक है, 86,950 रुपए उसे कितने दिन के बाद? 4 वर्ष के बाद मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 12 में 15 की दर से आम खरीदता है और 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। लाभ प्रतिशत। तो पहले एक का क्रय मूल्य निकाल देते हैं और एक का ही विक्रय मूल्य निकाल देते हैं। आइए निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य निकालते हैं, 12 में 15 की दर, रुपए 12 में 15 की दर का मतलब है 15 12 रुपए में खरीदता है। 15 कितने में खरीदता है? 12 रुपए में। तो एक कितने में खरीदेगा? जहां पे रुपए लिखा हो तो वहां पे रुपए मान लेना और बाकी दूसरे को ये मान लेना कि इतनी मात्रा है। ठीक है, तो 1 12/15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 4/5 रुपए में वो खरीद रहा है। विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य क्या है? 15 रुपए प्रति दर्जन, यानी कि एक दर्जन 15 रुपए में, यानी कि एक दर्जन का मतलब 12 15 रुपए में खरीद रहा है। तो 1 15/12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि 5/4। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, दिख ही रहा है। उसका मान कुछ 0 पॉइंट में आएगा, इसका मान 1 पॉइंट पे कुछ में आएगा। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, तो लाभ कितना होगा? आप कहेंगे लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 5 चौका 20, 25 माइनस 16, यानी कि 9/20, इतना लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, लाभ 9/20 बटे क्रय मूल्य 4/5 गुणा 100। बीच बीच की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर की गुणा होती है। तो 9 गुणा 5 बटे 20 गुणा 4 गुणा 100। 20 से काटेंगे 20 पंजे 100। ठीक है, 55 25 25 निम्न 225 बटे 4, 4 पंजे 20, कितने बचे? 22 20 2, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 24, 1 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25% का लाभ होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। 56.25% का क्या होगा? लाभ होगा। 56.25% का उसे उस विक्रेता को लाभ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां क्वेश्चन,
आसान सा क्वेश्चन है ये तो। आइए देखते हैं। 20 60/40 का मान कितना दे रखा है? 51.5। आपको इसका मान निकालना है। 20.60/400। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 60/40 गुणा 1000, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बस जीरो इसके साथ ले लिया। इससे हमारा क्या फायदा हुआ? देखिए क्या फायदा हुआ। इसका मान हमें पता है, इसका मान कितना है? 51.5। 51.5/1000 यहां लिख देता हूं, यहां ले आता हूं इसको। तो हमारा है 51.5/1000। तो कितना होगा? ऐसे लिख सकते हो 515 और 4 जीरो लगा दो, एक पॉइंट हटा के 4 जीरो लगा दो, यानी कि 4 के बाद दशमलव लगेगा। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 4 के बाद दशमलव लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 0.0515। कितना होगा? 0.0515, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमने सारे पॉइंट हटा लिए, जीरो में परिवर्तित कर लिया। अब फिर क्या करा? सारे पॉइंट हटा के जीरो में परिवर्तित करने के बाद, जीरो में परिवर्तित करने के बाद क्या होगा? जीरो में परिवर्तित करने के बाद आप आखिरी में उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।